जोश में नहीं होश में लाऊंगा, सपना नहीं हकीकत दिखाऊंगा, कामयाबी की कहानी नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाऊंगा, अगर है खुद पर यकीन तो शिकार नहीं शिकारी बनाऊंगा। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीटी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप सबों के लिए 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स फाउंडेशन बैच ला रहा हूं। जो बैच की क्या होंगे, ये बैच जो होंगे 11th एंड 12th के साथ साथ एकेडमिक सेशन को कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी मैं इसमें कवर कराऊंगा। यदि आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आगे चलकर फिजिक्स पढ़ने की दोबारा नीड नहीं होगी। मैं इस बात को 100% इंश्योर एंड गारंटी देता हूं। यदि मेरे साथ आप 2 साल टाइम देते हैं 11th और 12th को, इस बैच में आपको मिलेंगे क्या, पहली जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड इन एग्जाम में, वो आपको प्रैक्टिस कराएगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की भी टारगेट करेंगे। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन यानी जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उसको क्वेश्चन को कवर करेंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहने का मतलब जो हर बार से पूछे आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट कहने का मतलब 1 वीक में आप जो भी पढ़ते हैं उसको वीकेंड में एज ए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस कहने का मतलब यदि आप 1 एंड 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं उसका मिक्स टेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया जाएगा। टॉपर्स डाउट्स कहने का मतलब वैसे डाउट्स जो हर बच्चों को एज ए डेली बेसिस पर क्रिएट होते हैं, उनको मैंने डाउट काउंटर माध्यम से मैं सॉल्व करूंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब यह हुआ कि रिजल्ट हम कैसे लाएं, विद इन ए मोमेंट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करें, इन सभी अप्रोच को मैं इस एग्जाम बैच में क्लियर करूंगा। अपडेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पर डे क्रिएट हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया जाएगा। न्यू पैटर्न्स क्वेश्चन कहने का मतलब जो भी न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं थ्योरी से, कंसेप्ट से, उनको भी इस बैच में ऐड ऑन किया गया है। प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब आपके एग्जाम में जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, एक चैप्टर खत्म करते हैं अगले दिन उसका प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। बेसिक टू हाई लेवल, सबसे बड़ी बात इस बैच की बेसिक टू हाई लेवल। जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता मैं गारंटी देता हूं यदि वो मुझसे पढ़ता है तो मैं उसको जीरो से हीरो बनाऊंगा। पीडीएफ नोट्स यानी जो भी पढ़ाया जाएगा आपको इस बैच में उसकी नोट्स, डेली नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास इस बैच की व्यवस्था, ऑनलाइन प्रैक्टिस की क्वेश्चन की व्यवस्था, यानी आप ऑनलाइन क्विज लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे घर बैठे अपनी मोबाइल फोन की हेल्प से। तो देर ना करें, इस बैच को शीघ्र इनरोल करें। ये बैच जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पेएबल नहीं है। और दूसरी बात, इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से, उनकी किसी भी बात की टेंशन नहीं है, दोनों मीडियम से मैं कवर करूंगा। चलिए मैं आगे सिलेबस की, पहले 11th क्लास की सिलेबस की चर्चा करूंगा, आखिर 11th क्लास में पढ़ना क्या है आपको। चलिए 11th क्लास में देखते हैं क्या पढ़ना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फिजिक्स सिलेबस, सीबीएसई एंड बीएसवी क्लास 11। ये जो फिजिक्स सिलेबस है इसमें सीबीएसई यानी सीबीएसई बोर्ड और बीएसवी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी है, यानी ये दोनों बैच में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लेकर चलूंगा। 11th क्लास और 12th क्लास दोनों बैच। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम है उस बात से टेंशन फ्री रहे, जो भी इंग्लिश मीडियम से वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे कि कैसे होगा। नहीं, कंटेंट जो होगा वो दोनों मीडियम में होगा। मैं बाइलिंगुअल बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश, तो डोंट वरी अबाउट रिगार्डिंग द लैंग्वेज। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पहला है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है लॉ ऑफ मोशंस, फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ है मोशन ऑफ द सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इस बात को टेंशन न ले कि जो भी कंटेंट लिखा गया है वो इंग्लिश मीडियम में। ये जो कंटेंट हालांकि चैप्टर्स का नाम है, ये बेसिक नॉर्मल्स होते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई लोचा नहीं होनी चाहिए। आगे जो भी कंसेप्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक्स होगा वो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। 6 चैप्टर है जो ग्रेविटेशन है, 7 चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 8 चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और 9 चैप्टर है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैसेस, 10 चैप्टर है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। मैंने 11th क्लास के तमाम चैप्टर्स को 10 चैप्टर्स में
मैं डिवाइड किया हूँ। लेकिन आप इस बात को भी टेंशन मत ले, बहुत सारे आप बुक पलटेंगे तो उसमें 20+ चैप्टर्स दिए गए। ये भी जो 10 चैप्टर से आगे चलकर सब टॉपिक्स में डिवाइड होंगे, तो इस बात को आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि 10 ही चैप्टर है। जी 10 चैप्टर नहीं, आगे चल के ये जो चैप्टर्स है वो डिवाइड हो गए। जैसे हिट चैप्टर को ले ले, हिट चैप्टर आगे चल के खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हिट्स हम अलग पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स अलग पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री अलग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर के बारे में ज्यादा मन सोचिए, चैप्टर मोर देन आपके 20 हो जाएंगे जब सब टॉपिक्स में डिवाइड होंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही सेशन को रखता हूँ, जिसमें मैं आपको ये समझाने में प्रयास किया कि 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगली वीडियो में मैं 12th क्लास के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।